Hello बच्चों, let us read this question. So the question says, if particles are moving with same velocity, तो अगर सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, then which has maximum डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो इनमें से कौन सा पार्टिकल का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होगा। तो क्या वो प्रोटॉन का होगा या फिर अल्फा पार्टिकल का या फिर न्यूट्रॉन का या फिर बीटा पार्टिकल का। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है ये हम जान लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट हमारा है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, किसी भी पार्टिकल जब मोशन में होता है तो उसके साथ एक वेव हम एसोसिएट कर सकते हैं। तो वो लैम्बडा इज इक्वल्स टू गिवन बाय प्लैंक्स कांस्टेंट h डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ पार्टिकल p, या फिर इसको लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाय मास ऑफ पार्टिकल m इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v। तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल हैं हर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि सेम है। तो ये हम इग्नोर कर सकते हैं। और जो h प्लैंक्स कांस्टेंट ये भी एक कांस्टेंट है। तो जो लैम्बडा वेवलेंथ है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास ऑफ द पार्टिकल के साथ। तो हमारे पास प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन और बीटा पार्टिकल। तो हमें पता है सबसे जो हेवियर होता है, मास किसका हेवियर होता है, अल्फा पार्टिकल का। और उसके बाद जो हेवी पार्टिकल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन, और एंड में आता है बीटा पार्टिकल जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सबसे लोएस्ट मास वाला पार्टिकल है, मास ऑफ बीटा। तो क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ और मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जिसका मास सबसे लोएस्ट होगा वो हमें सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ देगा। तो हम लिख सकते हैं पार्टिकल हैविंग लोएस्ट मास हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। तो लोएस्ट मास किसका है, बीटा का है। फाइनल हमारा जो आंसर होगा बीटा पार्टिकल विल हैव मैक्सिमम वेवलेंथ। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन प्रोटॉन गलत होगा, सेकंड ऑप्शन अल्फा पार्टिकल भी गलत, थर्ड ऑप्शन न्यूट्रॉन भी गलत, फोर्थ ऑप्शन जो बीटा पार्टिकल है ये सही उत्तर होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।